हिंदू धर्म में गाय को माता कहा जाता है, गौ माता कहा जाता है। और गौ माता के नाम पर जगह जगह पर गौशाला खोली गई है। एक गौशाला शिव मंदिर ठाकुर द्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से भी चलाई जा रही है। यहाँ गौ माता की कितनी सेवा हो रही है, आइए आपको इसी बारे में हम बात करते हैं, इसी बारे में चर्चा करते हैं। चलिए देखिए जी, ये है शिव मंदिर ठाकुर द्वारा मनी माजरा में गौशाला। तो आइए हम देखते हैं। तो आ, यहाँ जी मैनेजमेंट किसके पास है? आइए आइए आगे। ये ताला लगा हुआ, ये अभी लगाया वो ताला क्यों लगाया? ताला खुलवा दो। वो कुछ डालते हैं ना लोग इस हाँ, करके। हाँ, ताला खुलवा दो, देख लेते हैं हम, अंदर जाके देखते हैं। मेरे साथ हैं यहाँ शिव ठाकुर द्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रेसिडेंट श्री दशिंदर पाल जी। दशिंदर जी, आप बताएंगे कि ये गौशाला कब से चल रही है? 5.5 साल हो गए। गौशाला के लिए 5.5 साल के करीब हो गए। 5.5 साल मीन्स कितने दिन हो गए, किस तारीख से हो गए? डेट तो पेपर में लिख सकते हैं ना। अच्छा, डेट तकरीबन तकरीबन लगभग 5.5 साल हो गई। तो कितनी गाय है यहाँ, गौ माता है? 17। और इसमें जो ना सभी जो एक तरह से गौ माता ही है या कुछ? नहीं, 3 जैन वो है, इसमें नंदीगण है। नंदीगण 3 नंदीगण और 14 गौ माता। तो जो एक तरह से इसमें दूध देने वाली कितनी है? और 2 गाय 2 गाय दूध देती, कितना कितना दूध देती है? देसी गाय 3 किलो के करीब। अच्छा, और ब्लैकी कोई 4-5। मतलब 3 या 5 किलो के आसपास दूध देती है। तो ये एक मिनट थोड़ा गौर करना, ये यहाँ जो ना ये गंदगी अभी यहीं पड़ी? नहीं, अभी उठाया ये, अभी गाय हुई है। ये कपड़े है, देखो ये गाय हुई है। ये बच्चा ये जा रहा है कहाँ? हुआ। तो जो ना एक तरह से देख सकते हैं अंदर आके। ये गाय आइए। अच्छा, ये जो ना एक तरह से आज ही गौ माता का जो एक तरह से ये बच्चे का जन्म हुआ है, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो ये वाली है, ये वाली गौ माता का ये है, इनका जो एक तरह से बच्चे का जन्म हुआ। तो यहाँ सब ठीक ठाक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, कभी कोई गाय बीमार नहीं है। अगर बीमार होती है तो हॉस्पिटल से दवाई वगैरह आते हैं। तो आइए अंदर भी देख लेते हैं अंदर क्या है। आइए जनाब, ये क्या है जी? अपना ये जब इसके साथ गाय सोने वाली थी यहाँ पे। हाँ, यहाँ जब ये रात को गाय सोई है तो उस टाइम इसे स्लिप होकर गिर गई। ये यहाँ शिव ठाकुर द्वारा मंदिर में हम अपनी आंखों से देख रहे, कैमरे के सामने देख रहे हैं कि एक गौ माता की मौत हो चुकी है। मौत हो चुकी है। तो जसिंदर जी, मौत का कारण क्या है? स्लिप ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्लिप होकर गिरी है गाय। इसके इस जड़ी के खोलने के ऊपर गिरी है। अगर स्लिप होके गिर जाए तो एकदम से मौत तो नहीं हो जाएगी, कोई कारण होगा? कह नहीं सकते भाई, पता क्या, अब क्या कह सकते, हमें तो बड़ा दुख हो रहा है इसके लिए कि यहाँ जो एक तरह से कोई कर्मचारी रखा हुआ है। कर्मचारी कहाँ है? बबलू हो गया, वो रेडी लेके कहाँ है? वो रेडी लेके गया हुआ कर्मचारी इस वक्त गौशाला में मौजूद नहीं जी। मौजूद है। नमस्कार सर। तो आप कुछ कहेंगे कि गौ माता की मौत के संदर्भ में? सर, मौत के विषय में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। मौत किसी की भी किसी समय हो सकती है। सुनते जाइए बात। थोड़ा आप आगे जी। तो मौत कभी भी किसी की भी हो सकती है, लेकिन मौत का कारण तो कोई होगा ना? बता रहे हैं पैर फिसलना नहीं, बच्चा हुआ ना। तो बच्चे देने के बाद वो जगह ले रही थी, तो जगह लेते तो थोड़ी हटती की तो तब फिसलेंगे। श्रीमान जी, अगर गाय के बच्चे का जन्म होने वाला है
तो उसको बाकी गाय के बीच में क्यों रखना? अलग रखना था। अलग थी। तो ये इस गाय ने तो बच्चा नहीं नहीं, वो साइड थी, वो साइड इसने तो बच्चा नहीं दिया। मौत तो दूसरी गाय ये तो की। उसको जगह दे रही थी जिसको बच्चा दे रही थी गाय, उसको जगह दे रही थी। मतलब जगह नहीं थी, हाँ, उसको जगह थोड़ा नहीं है, जगह उसको है। बाकी गाय के बीच में ही रखा हुआ था ना। नहीं, ये इधर मेरे पास वीडियो भी है, वो अलग चीज हाँ, बीच में है, सारी तो वीडियो बीच में रखा चलो हुआ आप है। कुछ बोलना चाहेंगे जी? हाँ, वो जी जी, आपका शुभ नाम? मेरा अशोक कुमार है जी। अशोक कुमार जी। हाँ जी। तो अशोक कुमार जी मैं आप ठाकुर द्वारा में यहाँ पे मंदिर पे आता हूँ। हाँ जी। हम 30-35 साल से हमने देखा है भी यहाँ पर रात को तो ना तो कोई गौशाला में कोई होता है ना इन्हों की रेख देख। हम सवेरे 4 बजे आते हैं यहाँ पर, मतलब 5-4:30 बजे खुलता है, मतलब आते हैं हम यहाँ पर। ये गऊ मैं 1 बजे रात को जग के इधर आया भी हूँ तो कोई ना गऊ की आवाज 10 थी, बजे मैं गया, ठीक है ना? 1 बजे मैं आया हूँ तो मैं चेक करते हैं। आपका शुभ नाम क्या? संतोष शास्त्री संतोष जी। शास्त्री जी। शास्त्री जी रात को 1 बजे आए आप? जी। किस मकसद के लिए आए? हम यहाँ तक देखते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं, कोई को देखे कोई नहीं, वो जानवर तो आ चौकीदार का काम है, आपका काम तो पूजा पाठ है। गया। पूजा पाठ तो है लेकिन कई बार यहाँ रहते हैं तो हमारी नहीं, जिम्मेदारी जो बनती है ना। चौकीदार चाहिए था। जी, मनो धार्मिक जगह अब हम है, रहते किसी को हैं। कोई चौकीदार दिक्कत कोई ना नहीं है आए। जी, चौकीदार भी, गौशाला चौकीदारी है, यहाँ पे गौशाला में सेवादार है। दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चौकीदारी यहाँ पे सेवादार है। पंडितों का कोई पता नहीं है, 2-4 दिन के लिए होता है, 2000 के बाद बाहर हो जाते हैं पंडित यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे पंडितों का कोई वो नहीं है कि भी पंडित आगे गौशाला में कोई नजर आ रहा हो। जी। कितनी तड़फी होगी ये गौ माता। बताया कि रात को 10-10:15 बजे गए आए आप, तो किस मकसद के लिए आए? मैं तो चेक करके जाता हूँ रोजाना। रोजाना चेक करके जाते हैं। सारी गौशाला में घूमते हैं। सारी गौशाला में घूमते हैं। तो पहले जो है एक तरह से हमारे साथ एक और दोस्त खड़े हैं। श्रीमान जी नमस्कार। तो आप एक तो अपना परिचय दीजिए। शुभ नाम? नागेश चंद तारा जी, मॉडर्न हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के निवासी हैं। और तारा जी जो एक तरह से इस मंदिर प्रबंधक कमेटी के सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं। तो जो एक तरह से कितनी गाय है जी यहाँ? 15 गाय हैं, 3 वो 14 गाय, 3 वो है, एक अभी हो गया ना। 14 गाय और 3 नंदी। तो इनकी रख रखाव के लिए, देखभाल के लिए महीने का खर्चा कितना आ जाता है? 9,000 तो एक सर्वेंट रखा हुआ है। 9,000 पर जो एक तरह से एक सेवादार जो सर्वेंट रखा हुआ है। कितने घंटे के लिए? वो सुबह 8 बजे आ जाता है, रात को 8 बजे जाता है। सुबह 8 बजे से लेके रात 8 बजे तक 12 घंटे की ड्यूटी है। और उसको पेमेंट हम दे रहे हैं 9,000 रुपए। 12 घंटे के लिए 9,000 आप दे रहे हैं। क्या यह एक इंसान का शोषण नहीं है? 9,000 उससे ऊपर भी आता है। नहीं, 12 घंटे के और लिए। ऊपर का भी नहीं, 12 घंटे की। पैसे तो थे। 12 वो घंटे। ऐसे है, 12 घंटे का क्या मतलब है इसमें? हाँ। वो जरा दिन रात कहीं भी, अभी सुबह 5 बजे का बैठा है। नहीं, जो श्रीमान जी बता रहे हैं वो वो ड्यूटी है ना उसकी। 12 घंटे की ड्यूटी हाँ, है। ड्यूटी मैं तो एक इंसान की बात कर रहा हूँ, मैं तो एक कानून की बात कर रहा हूँ कि उसको कम से कम मिनिमम कितनी तनख्वाह मिलनी चाहिए? नहीं, उसे 12 घंटे काम करने के बदले में कितने पैसे मिलने चाहिए? उसे ना वो 9,000 बहुत है। नहीं, 9,000 बहुत नहीं है। कोई आके 10 रुपए दे रहा, कोई 20 रुपए अरे दे रहा। अच्छा, दान के तौर पे। दूसरे का दान तो दान है, उसका क्या रोक है? 100 दे रहा है, कोई 200 दे रहा है, कोई मतलब दान के तौर पे भी आया था। खाना पीना भी सब कुछ उसका यही है। खाना पीना भी यही है। जमीन पर तो मतलब दान भी चलो 9,000 रुपए तो उसकी जो एक तरह से ये एक वेतन की बात आ गई। बैंक बैलेंस और 9,000 के अलावा खाने पर कितना, इनकी खुराक के ऊपर कितना खर्चा है? नहीं, हमारा कोई खर्चा नहीं। हमारा खर्चा हम जोड़ क्यों बोला? हाँ। हमारा कोई खर्चा नहीं आ रहा है इस पे। यहाँ- पहले आता था 2 साल हमारा खर्चा, उसके बाद कोई चारा नहीं, कोई तूड़ी नहीं, हमारे पास से कुछ नहीं लगा। आपके पास से कुछ नहीं खर्चा नहीं, होगा। नहीं। तो आप शिव ठाकुर द्वारा प्रबंधक कमेटी का इस गौशाला को चलाने के लिए कोई 1 रुपया भी खर्च नहीं, नहीं, सिर्फ 9,000 रुपया। 9,000। गाय को बीमार हो हाँ, वो तो चलो मेडिकल की है ना। सरकार नहीं साथ देती? ना सरकार ने हमारा कोई सरकार से कोई लेता नहीं, जो चंडीगढ़ प्रशासन नगर निगम काउसेस के नाम पर नहीं, कुछ नहीं। जनता से पैसा इकट्ठा करना है, तो वो जो है ना यहाँ गौशाला के लिए कोई सहयोग नहीं है। तो आप दर्शकों देख रहे हैं कि गौशाला के नाम पर, काउसेस के नाम पर सरकार टैक्स ले रही है, लेकिन यहाँ शिव ठाकुर द्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से चलाई जा रही गौशाला में 1 रुपए का सहयोग नहीं है। और मंदिर
करोड़ों रुपए। यहाँ तक कई डॉक्टर जो सर ये तो आप आए हैं, आपकी कृपा है। गवर्नमेंट के जो उल्टा आते हैं प्रोसेस बंदे, यहाँ से वसूल किया जाता है, यही नहीं? पानी का, बिजली का, ये तो गवर्नमेंट के जो बंदे पानी आते के हैं ना, बिल में। गवर्नमेंट के जो बंदे आते हैं सर। उनके भी हमें पैसे देने पड़ते हैं, पे करने पड़ते हैं। मानो अगर सरकार का कोई बंदा डॉक्टर बुलाए, अगर डॉक्टर आए तो उसको पेमेंट देनी पड़ती है, दवाइयों का, दवाइयों को दवाइयों का नहीं उसकी अपनी फीस, विजिटिंग फीस वो तो नहीं, नहीं, वो वो बेचारे लेते नहीं, नहीं देते, तो वो वो नहीं लेते। नहीं लेते, हाँ, सिर्फ दवाइयों का खर्चा। दवाइयों का खर्चा लेते हैं। ठीक है, दवाइयों का खर्चा लेते हैं। खैर जो वेटनरी डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी नहीं बनती कि जो निशुल्क सेवा भाव से चलाई जा रही है गौशाला, वहां अगर गोवंश को किसी तरह की कोई परेशानी पैदा हो जाए, बीमारी आ जाए, वो फ्री इलाज करना है, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हुआ। इसलिए है वो हाँ, बोले चलो, वो वो तो गवर्नमेंट जाती है। सब की सारी दवाइयाँ जो एक तरह से हमें मार्केट चाहिए कि यहाँ सर्वे करना जितनी दवाइयाँ चाहिए, देते हैं वो सारी दवाइयाँ मार्केट से खरीदनी उनको पड़ती चाहिए सर्वे करना चाहिए यहाँ पे। तो पहले नमस्कार, आप बताइए आपका शुभ नाम क्या है? जी सुनीता जी, क्या जो एक तरह से यहाँ जो गौशाला का काम कर रहा है आपकी तसल्ली है, ठीक है? सर ठीक तो यही है, अभी जब मैं सुबह यहाँ रोज आती हूँ डेली 5 बजे मंदिर में, मैं यहाँ मतलब जब आरती से पहले आती हूँ, सफाई वगैरह करती हूँ, तो यहाँ सर मैंने आगे देखा, अभी मैं इधर आई जब उधर से शिवालय से, तो वहाँ पे गौ वहाँ पे मरी पड़ी थी, तो एक गौ ने बच्चा दिया हुआ था यहाँ पे, तो मैंने फिर इनके मोहल्ला मंडल को भी मैंने फोन किया, ये पहले करवाने यहाँ पे इनको भी फोन किया, और आप इधर आइए जी। उनको भी फोन किया, तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा भाई यहाँ कोई होता तो तभी गऊ मर गई, आप कह रहा आपको क्या लेना है? अच्छा, हाँ मेरे से मतलब रॉन्ग बात की, आपको क्या मतलब है यहाँ? सर आपको भी जो एक तरह से एक गौ माता की तरफ से कृपा होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। सब पर गौ माता की कृपा बिल्कुल हो। बिल्कुल जी। तो दसिंदर जी से बात करते हैं। दसिंदर जी, आप बताइए कि अब ये जो गौ माता की मौत हुई है, इस मौत का कारण तो पता लगना चाहिए ना, कोई हो सकता है बीमारी हो। नहीं, बीमारी ऐसा हम ये तो डिक्लेयर डॉक्टर करेगा ना, डॉक्टर बताएगा कि इसको कोई बीमारी थी या नहीं थी, तो चेक करवाएंगे जी, डॉक्टर से करवाते हैं जी, तो बीमारी थी कि इस तरह मरी है, देख के। एप्लीकेशन वगैरह दी है, डॉक्टर को इन्फॉर्मेशन दे दी कि भी गौ माता की मौत हो गई है, और मौत का कारण क्या है? नहीं, कॉर्पोरेशन में फोन किया था अभी, ये हमारी गाय की डेथ होगी, ये ऐसे ऐसे है, इसको क्या किया जाए? वो कहते हैं कि हम नंबर दे रहे हैं किसी का, उनको बोल दो। वो नंबर दे दिया। कब किया फोन आपने? सुबह कर दिया था, कोई 6 बजे किया था। सुबह 6 बजे शिव ठाकुर द्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रेसिडेंट श्री दसिंदर जी ने फोन कर दिया था नगर निगम को, और नगर निगम में कोई उनका वो होगा जो कॉन्ट्रैक्ट वाले, और ये जो है गौ माता की जो डेड बॉडी है हाँ, वो ले जाने के लिए। लेकिन मेरा तो सुझाव है कि इसकी मौत का कारण पता लगना चाहिए ना। ये स्किट हुई है जी। ठीक है, वो दिख रहा है ना। सुरेश जी, किट भी हुई होगी, अगर जब नीचे अगर नमस्कार। सुरेश जी, आप भी जो है एक तरह से इस मंदिर प्रबंधक कमेटी से जुड़े रहे हैं, और हिंदू धर्म में गौ माता को पूजनीय माना जाता है, तो आज गौ माता की मौत हो गई, इसकी मौत का कारण क्या है ये पता चलना चाहिए। देखो जी, जो अरेंजमेंट है यहाँ का ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। सबसे पहले तो ये होना चाहिए ना, यहाँ पे कोई इसकी जो सेवा करने वाला सेवादार होना चाहिए सबसे पहले। तो यहाँ पर सेवादार तो है ही नहीं है, हिसाब किताब है, जब मर्जी आओ, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है कुछ नहीं, कोई इनका कोई अरेंजमेंट सही नहीं है, कोई हिसाब सदियों पुराना जो अपना क्या नाम है, बेल पत्थर का पेड़ है जी, उस मुद्दे पर भी बाद में बात करेंगे। फिलहाल तो गौ माता गौशाला के मुद्दे पर बात करेंगे। गौशाला गौ माता के सही नहीं मुद्दे होएगा पर। तो ऐसा कार्य तो कुछ जो है नहीं। पंडित जी, यदि आप कर नहीं सकते आइए एक बार फिर से जो है ना गौ माता के जो है चरणों में नमन कर देते हैं। तो आप देखिए, पीछे हट जा पंडित। मेरे को लगता है, मेरे को नॉलेज नहीं है, मेडिकली कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी ये लगता है कि गौ माता का ये पेट जो है इस तरह से कुछ फूला हुआ है। 4 घंटे हो गए। हाँ वो तो है, लेकिन फूलने का मतलब क्या? जिससे थोड़ा जोर लगाया होगा, कहीं ना कहीं गैस की या कोई दूसरी बीमारी का कारण भी तो हो सकता है। हो सकता है कि जो गिरी है कोई ना कोई, उसको नहीं, जो पेट के अंदर कोई बीमारी, नहीं, कल तो दिखी, कल लग रहा है। तो गया, और 10:15 तो मैं गया यहाँ।
और 1 बजे पंडित जी आए हैं। हाँ मैं आया हूँ, मैं सब 1 बजे पंडित जी आए तब भी। आप अपने कर्मचारी को बुलाइए, है यहाँ, बुलाए जरा, एक मिनट के लिए कपड़ा हटा देंगे। कपड़ा तो मैं हटा दूँ। नहीं नहीं नहीं, ये जो एक तरह से मक्खियां चल रही हैं और गौ माता की दुर्दशा लग ये रही तो है अभी पूरे बाहर निकाली, पहले अंदर गिरी हुई थी यहाँ अच्छा, पे, वहाँ यहाँ पे गिरी गिरी हुई थी, यहाँ पे गिरी हुई थी, वहाँ से और सारी कितने निकाला? गायें बंधी हुई थी यहाँ पे। मैं तो कोशिश मेरे पास वीडियो पड़ी है आप इसकी, अकेले दुकान निकाल रहे हैं। मेरे पास वीडियो पड़ी है, सारी गायों के बीच में ये पड़ी थी, ये सारी गायें थी यहाँ पे, कोई खुली नहीं थी। तो ये स्लिप तड़पी होगी कितनी। अब दोनों काम है, एक धर्म की नजर से और एक मेडिकल की नजर से, डॉक्टर की नजर से। ये जो ना एक तरह से आज ये इस गौ माता को कोई है तो शरीर है ना, शरीर में कोई बीमारी है या नहीं है ये तो पता करना चाहिए ना। तो आप वेटनरी डिपार्टमेंट को भी फोन कर दो। हाँ कर देते। तो जसिंदर जी कह रहे हैं कि वेटनरी डिपार्टमेंट को फोन किया जाएगा। देखिए आप मच्छर देख के कितने उड़ रहे हैं, मक्खियां मच्छर कोई कितने यहाँ पे हैं। ऐसे ही यहाँ है। कुछ छिड़काव भी होना चाहिए। अगर हम माता कहते हैं तो माता सरकार जैसा होती है, जब आप बर्ताव बोलोगे होना किसी को चाहिए। कुछ, आपका अरेंजमेंट क्या है उसको तो छोड़िए आप पहले तो। नहीं जो मच्छर सरकार आपकी क्या है, कोई अरेंजमेंट भी तो चाहिए। किसी को बोलो नहीं, हाँ। गौ माता के बारे में बात कर रहे हैं। शिव ठाकुर द्वारा मंदिर गौशाला में एक गौ माता की मौत हो गई है और आज जो एक तरह से जसिंदर जी ने बात कही अभी कि डॉक्टर को बुलाएंगे और चेक करवाएंगे कि इनकी मौत का कारण क्या है। हम गौ माता को भी नमन करते हैं, भगवान के चरणों में नमन करते हैं और साथ ही एक आशा करते हैं कि आप अगर गाय को माता मानते हैं, सच में आप गौ माता की सेवा करना चाहते हैं, सेवा के तौर पर आप इस वीडियो को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आने वाले वक्त में जो ना सब के लिए गौ माता से इस आज जो एक दुखद घटना हुई है इससे एक सबक मिले और इस तरह से किसी गौ माता की मौत ना हो और कोई परेशानी ना हो और हम सब ईमानदारी के साथ गौशाला का संचालन करें, सेवा करें, गौ माता की सेवा करें। और इसके साथ ही आपसे ये भी निवेदन है कि आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही एक और भी है जी, हम एक और भी है जी कि मेरा भी रिक्वेस्ट है कि कोई भी इंसान अपने आप कोई गंदी चीज ना गाय को डाले, गंदा आटा ना डाले और गंदा चारा ना डाले, सब्जी के छिलके ना डाले। जो जसिंदर जी ने जो कि कोई होएगा तो ये थे मतलब हरे तो ये इसका मतलब कोई होता नहीं है जी, ना डाले जसंदर सिंह, कोई रोक टोक वाला है ही नहीं, कोई है ही नहीं, रोक टोक वाला है ही कहने का नहीं। मतलब नहीं है हाँ। कोई पब्लिक सब हम पब्लिक में ही हम भी आते हैं, सानू सारा सानू मतलब है क्यों नहीं है, हमें क्यों मतलब नहीं है, हमारे साहब एक सारा गलत काम होएगा हमें मतलब नहीं। क्या दिखा रहे क्या दिखा रहे मंदिर के खिलाफ है या मंदिर ये तो खिलाफ है, जो मर्जी कर, तो हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करें। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, गुस्सा नहीं करना, लड़ना नहीं। और जसिंदर जी ने जो बात कही है और जो बाकी दोनों या कुछ दोनों बाकी दोस्तों ने जो बात दोष कही लगता है है इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है। जो गो सेवक है, गो माता की सेवा करना चाहते हैं, वो गो माता को कोई भी ऐसा अन्न ना दे, कोई भी ऐसा पदार्थ ना दे जिससे गो माता के शरीर को कोई नुकसान हो जाए। और साथ ही जो आपके दो दोस्तों ने बात कही है, आपसे मैं गुजारिश करूंगा इनकी बात पर भी गौर करें। यहाँ परमानेंट कोई बंदा होना चाहिए और दे रहे हैं, देखो बंदे को कोई यही होना चाहिए ना, यही हो और वो रोक दे। और अगर कोई गलत खाना, गलत पदार्थ गौशाला में लेके आ रहा है तो उसको वही रोके, वही रोके। और साथ ही अगर कोई सस्पेक्टेड है, बैनर लगाने से भी कोई बंदा बैठा हो वो देखे कि तो गौ माता को जो एक तरह से खाना देके जाने वाला है वो गलत खाना दे रहा है या गलत खुराक गौ माता के लिए अच्छी होनी चाहिए, गौ माता की सही सेवा होनी चाहिए, सारी साफ सफाई होनी चाहिए।
मेडिकल के तौर पर पूरा इंतजाम होना चाहिए, प्रबंध होना चाहिए। और जो साथ ही आपसे अब एक बार फिर से मेरी निवेदन कि आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि हम सच की बात, सबकी बात आप सबके बीच में रख सके। और इसी तरह आप सब बड़े रहिए जागरूकता न्यूज के साथ। सत्य के लिए सर आप भी प्रेरित करें, आप सत्य बात होनी चाहिए। सबके लिए भगवान के चरणों में प्रार्थना कि आप सब खुश रहें, खुशहाल रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। थोड़ा यही आप ओके कर दो। ओके। आप देख सकते हैं गौ माता के प्रति लोगों की श्रद्धा, और ये शिव ठाकुर द्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से चलाया जा रहा जो गौशाला है, वहाँ बाहर दान पेटी लगी और दान डालने वाले ने ऊपर ही रख दिया 10 का नोट। चलो दिखाएंगे कि डाला है, यानी कि अंदर नहीं, थोड़ा देख लीजिए इसको, अंदर कर देते हैं। आप देख लो सर, हम तो आपको दिखाना चाहते हैं। ये है जी। तो अभी जो एक तरह से गौ माता को कुछ अन्न दान करने के लिए बहन जी आए जी। बहन जी नमस्कार। तो आप कुछ कहेंगे? कुछ लोग नहीं, एक अवेयरनेस के लिए है, एक जागरूकता के लिए आप नहीं, जो आपने मतलब जैसे वो रोका, आप तो ये बताइए कि कुछ लोग गाय को जो घर का बचा हुआ अन्न जो बर्बाद होने वाला है, जिसके ऊपर ये लगता है कि कोई खा लेगा उसका नुकसान हो जाएगा, हरा हरा काई जम जाती है, काई जमी हुई, उल्ली लगी हुई है, वो फफूंद लगी हुई है, वो भी डाल जाते हैं। अभी होगा ये देखो, वो देखो अभी आज बन गया, वो देखो रोटी पड़ी, वो अभी वो पड़ी, वो देखिए जी, जो रोटी पड़ी है वो रोटी एक तरह से ऐसी है कि जो अगर किसी जीव के पेट में जाए, अगर सब्जियां बची सब्जियां देखो सब्जियां बची, ये देखिए जी आप कितनी गंदगी है। मैं बताऊं, अभी खोल दिया 2 मिनट ये देख लिया जी आपने। अगर यहाँ पे कोई अगर हो, अगर देख वाला हो तो ऐसे क्यों होगा? अगर कोई होगा, अरे गौ माता की देख वाला होगा तो ऐसे क्यों होगा? आप रोकने वाला होगा, टोकने वाला, सेवादार होगा तभी होगा ना। सेवादारी नहीं है, कोई जो मर्जी गाय को जो मर्जी दे जाए, कोई गाय को जो मर्जी दे जाए, अगर ये सेवादारी नहीं है। यहाँ पे किसी को पता ही नहीं है क्या कौन डाल रहा है। अरे तो जी कुछ नहीं पता यहाँ पे किसी को कौन क्या डाल रहा है, कौन नहीं है गऊ के लिए। गंदगी नहीं है, हाँ, सब यहाँ पे अपनी मर्जी है सबकी। गाय माता को बोलने से थोड़ी काम होते हैं दुनिया में, हम भी तो इंसान है। हम सब अपनी मर्जी 79 से सेवा कर रहा हूँ, कोई उल्टा होकर बता दे मेरे को। पेड़ सूख गया है, जो सदियों पुराना लगा, सदियों पुराना पेड़ लगा। तीसरे मंदिर में हिसाब नहीं दिया, सदियों मंदिर के खिलाफ चले, वो बोलना चाहते हैं। मेरे से हिसाब लगे, पंडित जी खाना दिखा रहे, ये देखो कैसा खाना। अगर ये देख वाला होगा तभी होगा, जब देखने वाला होगा तभी होगा। जब है ही नहीं डाला जाता है। अगर गाय ये बात नहीं कह सकते, आज क्यों कह रहे हैं? ये मुद्दा ढूंढ रहे हैं। यहाँ इंसान का मन है कि इंसान का है ही नहीं कोई देखने वाला, जो मर्जी डाल देगा उनको। हम नहीं बोलते, हमारा कोई इनसे सेवादार सेवा से कोई सेवा से है। वो कहते हैं सवेरे